नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सक्सेस पॉइंट स्टडी एप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। चलो आज बात करते हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी की। जो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और स्पेशल अब दिल्ली पुलिस आ रही है तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और मेन पार्ट यही है इंडिया जीके का एरिया। तो चलो इसमें बात अपन करते हैं किसकी, आज बात करते हैं ज्योग्राफी की। किसकी अपन बात करते हैं, ज्योग्राफी। अब मेन बात ये आती है कि इसमें ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ये एक शब्द बना है जियोड। क्या है? जियोड। ज्योग्राफी बना है जियोड से। और जियोड एक, ये मानो ये एक ऐसी संरचना है। ये क्या है? जियोड। अब जियोड का मतलब समझो। अब जियोड का मतलब समझो। जियोड का मतलब क्या होता है? जैसे अपनी धरातल है, धरातल के जैसे पर्वत है, पहाड़ भी है, नदियां भी हैं और रेगिस्तान भी है। मतलब ये समतल नहीं है। और इसी का मतलब जियोड। ठीक है। इससे आगे अपन बात करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट है। अब सीधा अपन इंडियन ज्योग्राफी पे नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के 2-3 पार्ट हैं, वो उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहला है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? अंतरिक्ष का अध्ययन। एक है जियोलॉजी, भूगर्भिक विज्ञान। ठीक है। एक है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है मतलब अपने आसपास की जितनी भी प्रकृति है या नदी नाले हैं या जो भी है उनका अध्ययन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आएगी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट है एस्ट्रोनॉमी। क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता है अंतरिक्ष का अध्ययन। बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमी, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष का अध्ययन। दूसरा है जियोलॉजी। दूसरा पार्ट कौन सा है? जियोलॉजी। जियोलॉजी इसका मतलब होता है भूगर्भिक विज्ञान। कौन सा? भूगर्भिक विज्ञान। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है इसमें। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं, टोपोग्राफी। क्या है? तीसरा पार्ट है इसमें टोपोग्राफी। और इसके बाद अपना आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। अगला पार्ट क्या है? वर्ल्ड, और अगला आ गया इंडियन। ठीक है। ये पार्ट रहे हैं अपने ज्योग्राफी में। पहले इनका अध्ययन करना जरूरी है। नॉर्मल सी एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष का अध्ययन, इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जियोलॉजी, भूगर्भिक विज्ञान है, इसको भी ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं और इसके बहुत से बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमी से। ठीक है। पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला एक नंबर रहेगा अपना एस्ट्रोनॉमी। ये बताई दिया था आपको, ये है अंतरिक्ष विज्ञान। इसमें सबसे पहले अंतरिक्ष में क्या होता है? अंतरिक्ष में होते हैं तारे। अंतरिक्ष में क्या होते हैं? तारे। तारे किससे बने होते हैं? तारे में क्या होता है? तारे में ऊष्मा और उसका अपना खुद का प्रकाश होता है। तो पहले अपन समझते हैं तारे में क्या होता है? ऊष्मा और प्लस प्रकाश, दोनों चीजें होती हैं तारे। ठीक है। क्यों? अपन जब अंतरिक्ष में देखेंगे, ऊपर देखते हैं तो अपन अंतरिक्ष में पूरे में तारे ही तारे दिखाई देते हैं। अब ये होता है कि सबसे पहले समझेंगे अपन तारा को बनता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है। इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। ये अपन ऊपर जब भी देखते हैं एक झुंड सा दिखता है अपन तारों को, बहुत सा, उससे बोलते हैं आकाश गंगा। पर इससे पहले अपन समझते हैं कि तारे बनते कैसे हैं। पहले एक स्टार्टिंग की प्रोसेसिंग होती है, वो बताता हूँ मैं आपको यहाँ से।
तारे की प्रोसेसिंग बताता हूँ। पहले बात करते हैं तारा। इसकी पहली प्रोसेसिंग होती है जैसे ये एक तारा है, ठीक है, पर ये प्रॉपर तारा नहीं, इसको स्टार्टिंग में बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। इसको बोलते हैं निहारिका। और इसमें होता क्या है? इसमें प्रकाश और ऊष्मा, क्या? प्रकाश प्लस ऊष्मा, ये दोनों होती है, ठीक है। और इसमें ये सिर्फ एक गैसों का एलिगेशन है, मतलब सिर्फ इसमें गैसें हैं। और वो गैसें कौन कौन सी? अब अपन इन गैसों के बारे में बातचीत करेंगे कि इनमें गैसें कौन कौन सी होती हैं। इसमें गैसें हैं एक तो हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, ठीक है, ये दो गैसें। अब इससे आगे जाके आगे की प्रोसेसिंग होगी जिसमें बनेगा क्या? तारा। अब ये तारा बनेगा आगे, ठीक। इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर होगा इसका, रेड। इसमें क्या क्या होता है देखो, ये निहारिका है, निहारिका से इसमें जाएगा, इसमें होगा संलयन। क्या होगा? संलयन। संलयन किसका होगा? इसकी अब प्रोसेसिंग मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या क्या बात होती है। इसमें एक रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या होती है? नाभिकीय संलयन। और वो किन किन के बीच में होती है? इसमें दो गैसें बताई थी, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर एक बात और पूछी जाती है कि इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तारे में होता क्या क्या है वही पहले आपको बताया था। ये तो एक गैसों का समूह है, यहाँ क्या है? ये एक गैसों का समूह है। और आगे जाके प्रकाश और ऊष्मा दोनों देते हैं। क्या होता है? प्रकाश प्लस ऊष्मा, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बताता हूँ कि ये तारे हैं जो आगे टूटते हैं, अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। आगे का विवरण बताता हूँ आपको। अब ये क्लियर कर, यहाँ अपन ने यहाँ तक आगे देखें। जैसे इसको मान लिया ये अपन तारा, और इसकी विशेषता आपको पीछे मैंने बताई दी थी, ठीक है। इससे बनता है, अब इससे एक और भाग बनता है जो तारे का जितना साइज है उससे बड़ा साइज का एक तारा और बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? लाल दानव। क्या बोलते हैं जिसे? लाल दानव। ये क्यों बनता है? इसका बनने का रीजन ये है, इसमें होता है ईंधन। इसमें क्या होता है? ईंधन। और ईंधन की कमी होने से क्या होता है? इसमें ईंधन की कमी होने से लाल दानव बनता है। ईंधन की जब कमी हो जाती है और ये इससे बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसे बोलते हैं लाल दानव, ठीक है। और इसमें ये बनता है सिर्फ ईंधन की कमी होने से, क्योंकि धीरे धीरे जितनी उसमें ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, उसका ह्रास होता है, तो उससे आगे ये एक बड़े भाग में बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं लाल दानव, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसका एक अलग भाग बनता है श्वेत वमन। ये तारा, तो इसका एक भाग ये बनता है श्वेत वमन। श्वेत वमन ये क्या होता है? ये किस रीजन से बनता है? इसकी एक प्रोसेसिंग होती है, जैसे पीछे बताया। ये क्यों हुआ कि इसमें प्रकाश प्लस ऊष्मा कम होगी, ठीक है। अगर यहाँ से प्रकाश प्लस ऊष्मा दोनों कम होगी तो ये चमकना कम कर देगा। क्या कर देगा? चमकना कम कर देगा। इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी? ये चमकना कम कर देगा। अगर चमकना कम कर देगा तो ये बनेगा श्वेत वमन। क्या बनेगा? श्वेत वमन। अगर ये इसका आगे का पार्ट है, ये अगर यहाँ तो चमक रहा है पर कम चमक रहा है, और इसके बाद अगर ये चमकना बंद कर दे, क्या कर दे? चमकना बंद कर दे। अगर ये चमकना बंद कर देगा तो उसे बोलेंगे काला वमन। काला वमन। अब ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपकी। दोबारा से देखो, ये था तारा, इसमें ईंधन की कमी होगी, क्या बन गया? लाल दानव बन गया, लाल दानव बन गया। इसके बाद अगर ये थोड़ा चमकना कम कर देगा तो ये श्वेत वमन बन जाएगा, और चमकना बिल्कुल ही बंद कर देगा तो उसे बोलेंगे अपन काला वमन, ठीक है। और
इससे आगे अपन बात करते हैं तारों का रंग। ये जो तारे होते हैं इनका रंग, इनका भी अलग अलग रंग होता है। तारों का रंग, पहली बात तो ये है कि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है या किस पे आधारित होता है। इसका बेस क्या होता है? इसका होता है पृष्ठताप। ये जैसे जैसे पृष्ठताप बढ़ेगा इसका कलर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसका पृष्ठताप बढ़ेगा उसका कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक तो लाल होता है, लाल, दूसरा हो गया सफेद, और फिर हो गया नीला। अगर तापमान कम होगा तो लाल दिखाई देगा, अगर तापमान उससे भी ज्यादा होगा तो सफेद दिखाई देगा, और तापमान अगर उससे भी ज्यादा होगा तो नीला दिखाई देगा। तारे के ये टाइप्स होते हैं कि अगर लाल, सफेद और नीला ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर सबसे कम होगा तो लाल दिखाई देगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो सफेद, अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो नीला दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत सी बार आता है ये नाभिकीय संलयन का, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन को कंट्रोल करना, ठीक है, नाभिकीय संलयन को कंट्रोल करना वो इतना इजी काम नहीं था, पर एक बार चाइना ने किया। क्या किया है? नाभिकीय संलयन को कंट्रोल, नाभिकीय संलयन इसको किया कंट्रोल, इसको कंट्रोल किया है एक बार चाइना ने। ये पूछा जाता है कि बहुत सी बार कितनी देर इसको कंट्रोल किया, तो 155 सेकंड इसको कंट्रोल किया। कितनी देर? 155 सेकंड, 155 सेकंड इसको कंट्रोल किया है। इसका कंट्रोल करने का मतलब कि तारों में रिएक्शन होती है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन को इन्होंने कंट्रोल किया है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने कंट्रोल किया 155 सेकंड, और भारत भी अभी इस पे प्रोसेस कर रही है। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि भारत में भी ये प्रोसेस हो जाए। अब आपको मैंने पीछे एक बात बताया कि जैसे ये तारा हो गया, इससे बना लाल दानव, ठीक है। चलो एक नए पेज में देखो, पहले दोबारा समझो ये बात, ये इम्पोर्टेंट है। ये था तारा, इससे बना ये लाल दानव, ठीक है। क्या बना? लाल दानव। इससे बताया फिर मैंने श्वेत वामन, क्या बताया? श्वेत वामन। इससे फिर काला वामन। काला वामन की मैं आपको हिस्सा बताता हूँ, पर इससे पहले एक बात और रह गई। इसमें होता है एक अभिनव तारा। कौन सा तारा होता है? एक अभिनव तारा। ये होता है अभिनव तारा। तो नॉर्मल सी बात है कि एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा आपके कि लाल दानव से श्वेत दानव कब बनेगा और अभिनव तारा कब बनेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई बनते तो हैं, पर श्वेत वामन ही क्यों बना या अभिनव तारा ही क्यों बना? तो ये बातें बहुत सी बार कंफ्यूज कर देती हैं। देखो, अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 कितना 1.44 गुना अगर द्रव्यमान होगा तो श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। 1.4 का मतलब हो गया डेढ़, मान लो लगभग ये डेढ़ हो जाता है। 1.5 किसका? सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना, 1.5 गुना होगा तो श्वेत वामन बनेगा। दूसरा ये, अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुने से अधिक, 1.5 गुने से अधिक होगा तो क्या बनेगा? अभिनव। क्या बनेगा? अभिनव तारा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि लाल दानव से श्वेत दानव कब बनता है, अभिनव तारा कब बनता है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इससे आगे अपन बात करेंगे। अभी एक आता है, अब तारे की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं तारा है उससे आगे की बात करते हैं।
अब समझो, तारा होता है, तारों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, तो अपनी पूरी कितनी आकाश गंगाएं हैं? लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। क्या हैं? 100 अरब तारे हैं, क्योंकि तारों का जो समूह होता है ना उसे बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, या फिर इंग्लिश में बोले तो उसे गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आकाश गंगा की। ठीक है, ये मान लीजिए बहुत सारी आकाश गंगा, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये है आकाश गंगा। ये क्या है? आकाश गंगा। जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे जो नजदीक का तारा है वो है सूर्य। ये यहाँ हो गया सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है उसका नाम है सूर्य। अगर उसके बाद पूछने कि पृथ्वी के नजदीक दूसरा तारा, तो उसे बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा मान लिया प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बढ़िया से, अगर सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करेगा या चक्कर लगाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको अपना एक चक्कर लगाने में 25 वर्ष, कितने? 25 वर्ष का टाइम लगता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि इसे वैसे तो आकाश गंगा ही बोलते हैं, समझ रहे हो बात? इसको आकाश गंगा बोलते हैं, पर जिसके अंदर में अपन आते हैं ना, जिस आकाश गंगा के, उसको अपनी स्थानीय भाषा में मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। इसका मतलब समझो, बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। जैसे अपने मतलब कोई हमने सुना हुआ है, कोई भी उसका नाम सुनीता है तो अपन उसको प्यार से क्या बुला देते हैं? सुन्नू, जो भी है अपने वो नाम देते हैं। कोई सेम उसका वो सिस्टम है। वैसे तो उसका नाम था आकाश गंगा, पर अपनी भाषा में इसका नाम रख दिया मंदाकिनी। उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है? तो ये है, इसका नाम है क्या? देवयानी। देवयानी। ठीक है, बहुत सी बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अपनी मंदाकिनी है इसके सबसे नजदीक जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो गया देवयानी। समझ गए? उसका नाम हो गया देवयानी। अब एक क्वेश्चन और भी पुटअप होता है जो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, पर बताना जरूरी है क्योंकि ये आरएस वगैरह में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, फिर लो लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ही आता है। ठीक है, तो अब पूछ लेते हैं आकाश गंगा जो मंदाकिनी है इसके नजदीक दूसरी आकाश गंगा कौन सी है? तो उसका नाम है, ये मतलब NGCM33। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अपन को पता नहीं होता। जैसे भी अपन क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में नहीं आता है क्यों क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, केमिस्ट्री का है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मुझे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार और बहुत से एग्जामों में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अब ये सूर्य अगर एक आकाश गंगा का चक्कर लगा के आएगा, पूरा अगर इसका चक्कर लगा के आएगा सूर्य, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। कौन सी वर्ष? ब्रह्मांड वर्ष। ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है, छोटे मोटे एग्जामों में एसएससी जीडी वगैरह में पूछ लेते हैं कि अगर सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करता है या चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। फिर एक लास्ट एक क्वेश्चन और बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, और ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछे गए हैं, बताता हूँ। एक मिनट चलो, सुपर क्लस्टर क्या? सुपर
क्लस्टर, सुपर क्लस्टर में अपन ने आकाशगंगा का नाम बताया, जिसे अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोला था? मंदाकिनी। पहली आ गई मंदाकिनी, ठीक है। अब ये सुपर क्लस्टर क्या है? जो एक तो मंदाकिनी और इसके नजदीक जो दो आकाशगंगाएं हैं उनका समूह है। ये क्या है? उनका समूह है। तो उसकी बताई थी आपको NGCL33, ठीक है। और एक और बताई थी आपको जिसका नाम था देवयानी। क्या था? देवयानी। ये तीनों सुपर क्लस्टर में शामिल होती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे अपन कल। नमस्कार।